तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बाय निधि। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास वन की आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक वन का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो से पहले हम लोग अभी तक कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस पहले से देख ली हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 की, तो आप वेल एंड गुड। अगर नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है इन चारों वीडियो का, साथ ही साथ लिंक दे दिया है इस पीडीएफ बुक का जिसके अंदर पूरी की पूरी चैप्टर नंबर 1 to 8 सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। और कहीं से भी आपको फ्री में बुक नहीं अवेलेबल होगी, तो आपको अगर डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बुक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले देखते हैं टेल द टाइम बाय द सीक्वेंस ऑफ द डे, यानी आपको जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है, नंबर ऑफ डेज होते हैं, उनका प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए। नेम ऑफ द मंथ्स इन द ईयर इन ऑर्डर, और जो कि जनवरी फरवरी मंथ्स होते हैं पूरा एक 1 ईयर के अंदर, उनका ऑर्डर प्रॉपर पता होना चाहिए। कैलेंडर रीडिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे आप कैलेंडर रीड कर सकते हैं। नेम ऑफ द डेज इन अ वीक इन ऑर्डर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, डेज जो है नेम ऑफ डेज हैं वो आपको ऑर्डर में आने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में, यानी सीक्वेंस वाइज आने चाहिए। नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, और हर एक मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं इस चैप्टर में जो हमें यूजफुल होने वाली हैं। ये है हमारे डेज ऑफ द वीक। तो कितने डेज होते हैं एक वीक के अंदर स्टूडेंट्स? ये 7 डेज होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कई बार होता है कि आप लोग सोचते हैं संडे इज द फर्स्ट डे होता है या फिर मंडे फर्स्ट डे होता है। तो बेसिकली संडे इज द फर्स्ट डे, लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि वर्किंग डेज की बात करें कि संडे ऑफ माना जाता है, तो उस कंडीशंस में कहीं कहीं जगह हम मंडे को फर्स्ट डे भी यूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हम वीक स्टार्ट करते हैं तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो ये सीक्वेंस है, संडे इज द फर्स्ट डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा। तो ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट है मंथ्स ऑफ द ईयर। सो आप सभी को पता है देर आर 12 मंथ्स इन द ईयर, एंड प्रॉपर सीक्वेंस क्या है मंथ का? नंबर फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये होते हैं नंबर जो नेम्स हैं मंथ के, इनका प्रॉपर ऑर्डर ये है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन का कि प्रॉपर ऑर्डर क्या है। अब बात आती है नंबर ऑफ डेज की, कि हर एक महीने में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि फरवरी में तो होते हैं हमारे 28 या 29 डेज होते हैं, क्योंकि फरवरी में होते ही उतने डेज हैं, और 28 डेज हैं। और 29 डेज कब होते हैं? जब हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, वो भी आप डिटेल में नेक्स्ट क्लास में और उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट कंफ्यूजन है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के किस किस मंथ में 31 डेज होते हैं और किस किस मंथ में 30 डेज होते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये एक निमोनिक है आपको नंबर ऑफ डेज लर्न करने के लिए। सो इसमें आप क्या देख सकते हैं, आप अपने दोनों हैंड्स ऐसे करेंगे जैसे पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। आप लोग ये फिस्ट बनाएंगे, अपनी फिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद देखिए नकल्स दिए। नकल्स मतलब ये जो थोड़ी गांठें होती है ना आपकी फिंगर्स के अंदर, इनको बोलते हैं नकल्स। तो जो नकल्स हैं उठे हुए होते हैं ऑफकोर्स, तो ज़्यादा स्पेस है इसमें, तो हम क्या बोलते हैं, नकल्स को हम 31 कंसिडर कर लेते हैं। और जो अंदर वाली चीज़ें हैं, जो अंदर का स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन ईच नकल, ये 2 नकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है, उसमें हम 30 कंसिडर करते हैं। ठीक है, बस एक्सेप्शन रहता है हमारे पास फरवरी का। फरवरी में हम नहीं करेंगे इसको काउंट, बाकी सारे मंथ्स में हम ऐसे काउंट करेंगे। देखिए जनवरी नकल्स में है, तो यानी इसके जनवरी में 31 डेज होंगे। फरवरी में हमें पता ही है, हमें छोड़ देना है। मार्च भी नकल्स में है, तो मार्च में 31 डेज हैं। अप्रैल जो है वो नकल्स के बीच में है, तो इसमें 30 डेज हैं। मई के अंदर अगेन मई नकल्स में आएगा, तो 31 डेज है मई में। तो आपको ऐसे ही चेक करना है, तो ज़रूरी नहीं है चार्ट आपके सामने है, आप अपने दोनों हैंड्स को ऐसे करके फिस्ट बना के देन आप ये चीज़ अपने हैंड्स पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको करना है। नकल्स वाला 31 और जो स्पेस है बिटवीन दैट उनको 30 कंसिडर करेंगे, एक्सेप्शन ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। और यहाँ देखिए एक बार जुलाई में 31 है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट हैंड स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी नकल फर्स्ट है, तो 31 ही है। तो 2 मंथ हैं जिनमें लगातार 31 डेज होते हैं, वो है जुलाई एंड अगस्त। अदरवाइज सारे मंथ्स ऐसे होते हैं 30, 31, 31, 30,
28 29 फरवरी में होगा। यहाँ से देखिए 31 30 31 30 31, बस जुलाई और अगस्त में 31 31 होता है क्योंकि दोनों नकल्स पे होते हैं। देन सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 IMO वर्कबुक क्लास 1 का। सो ये आ गया हमारे पास क्लास 1 का चैप्टर नंबर 5 टाइम। सो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू वेक अप टू द स्कूल, यू वेक अप टू गो टू स्कूल इन द इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग और आफ्टरनून। ऑफ कोर्स आप लोग सुबह उठते हैं स्कूल जाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 1 वीक के अंदर यानी एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 2 सप्ताह के अंदर कितने दिन होंगे, ऑफकोर्स 7 + 7। सो 7 + 7 हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर इज 14। 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ ऑल सैटरडेज एंड संडेज आर हॉलीडेज, then in the month of November 2000 something, how many holidays will we get? So ये कैलेंडर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन है, ये कैलेंडर है और ये क्वेश्चन है, आपको रीड करना आना चाहिए कि कैलेंडर को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। सो अब क्या बोला गया कि सैटरडे एंड संडे समझ लीजिए छुट्टियां हैं। सो ये है आपका संडे 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 और सैटरडे 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 सैटरडे, यानी 4 सैटरडेज हैं और 5 संडेज हैं। तो आपको टोटल कितनी हॉलीडेज मिली हैं स्टूडेंट्स? यस ऑफ कोर्स आपको टोटल हॉलीडेज मिली हैं 8, क्योंकि 4 संडे एंड 4 सैटरडेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ टुडे इज थर्सडे, ध्यान से सुनिएगा, इफ टुडे इज थर्सडे देन डे बिफोर यस्टरडे, यानी अगर आज थर्सडे है, ये आज है और आज थर्सडे है, देन डे बिफोर यस्टरडे यानी ये यस्टरडे हुआ, उससे पहले वाला दिन, डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों जो बीता गया कल था, उसका पहले वाला दिन जो है वो क्या रहेगा अगर आज थर्सडे है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, थर्सडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे से पहले क्या आता है, ट्यूसडे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन अ ईयर अक्टूबर हैज डैश डेज। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऐसे देखना, चेक करना। तो हम देखेंगे अक्टूबर, अपनी फिंगर्स को आप ऐसे बना के फेस देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ आ रहा है, नकल के ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स अक्टूबर के कितने दिन हुए, yes you are correct, there are 31 days in the month of October। तो जरूरी नहीं है अक्टूबर ही आएगा एग्जाम में, आप कोई भी मंथ का पूछ सकते हैं, तो आपको पता है कैसे निकालना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच एक्टिविटी डू यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, स्लीपिंग, सोते हैं मॉर्निंग में। ऑफकोर्स जो बच्चे लेट उठते हैं ऑफकोर्स सोते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सोना वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। बाथिंग, नहाते हैं, यस नहाते तो हैं। प्लेइंग एंड कम टू होम फ्रॉम स्कूल। ऑफकोर्स स्कूल से तो नहीं आते ना हम, स्कूल से तो हम दोपहर को ही आते हैं, मॉर्निंग में तो हम नहाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। विच डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज अ हॉलीडे इन स्कूल। सो किस दिन हमेशा छुट्टी रहती है स्कूल की, ट्यूसडे को? नो, ट्यूसडे को कभी कभार हो सकती है, कोई फेस्टिवल है या कोई कुछ इमरजेंसी है तो उस दिन हॉलीडे हो सकती है, बट जो डे हमेशा ही छुट्टी होती है स्कूल की वो कौन सा दिन होता है, वेरी गुड, संडे इज द डे ऑन विच ऑलवेज अ स्कूल हैज हॉलीडे। ओके, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज। फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, हमें हैंड्स में चेक करना पड़ेगा। तो लेक्चर चेक कर लेते हैं कितने मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना हैंड्स वाला। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 to 29 होते हैं, मार्च में 31 है, एक तो अप्रैल मंथ हो गया जिसमें 30 होंगे, जून हो गया 30 वाला, सितंबर हो गया 30 वाला एंड नवंबर हो गया 30 वाला। यानी कितने मंथ्स हैं, 1 2 3 4 मंथ्स हैं जिसमें टोटल 30 डेज होते हैं, 30 30 30 30। तो देयर आर 4 मंथ्स। फाइन। विच इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर याद होना जरूरी है। तो फर्स्ट मंथ क्या होता है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. सो सितंबर इज द 9th मंथ. आप अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10. इफ शनायाज बर्थडे इज जस्ट बिफोर 4th फ्राइडे ऑफ जुलाई. 4th फ्राइडे कहाँ है? ये फर्स्ट फ्राइडे, सेकेंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे, 4th फ्राइडे. 4th फ्राइडे ये रहा. इसको हम कहते हैं कैलेंडर रीडिंग. तो हम यहाँ कैलेंडर पढ़ना सीख रहे हैं. कैसे करेंगे? तो शनाया का बर्थडे 4th फ्राइडे के जस्ट पहले है, यानी यहाँ पर है. सो व्हेन विल शनाया सेलिब्रेट हर बर्थडे? हर बर्थडे इज ऑन 25th जुलाई. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. डैश कम्स आफ्टर जुलाई बट नेवर बिफोर नवंबर. कोई मंथ है जो जुलाई के बाद आता है लेकिन नवंबर से पहले आता है हमेशा. सो जनवरी तो नहीं आएगा ना जुलाई के बाद, फरवरी भी नहीं आएगा जुलाई के बाद, जून भी नहीं आएगा जुलाई के बाद. हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्योंकि जुलाई, सितंबर जो है वो जुलाई और नवंबर के बीच में आता है. क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. तो सितंबर जो है वो हमारा जुलाई एंड नवंबर के बीच में आता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 says that which of the following months comes just after the 7th month of the year. तो आपको पता होना चाहिए कि 7th month of the year कौन सा होता है. अगेन आप अपने फिंगर्स का यूज करके चेक कर सकते हैं. फर्स्ट मंथ इज जनवरी, फरवरी इज द सेकेंड, मार्च इज थर्ड, अप्रैल इज फोर्थ, मई इज फिफ्थ, जून इज 6th एंड जुलाई इज 7th. ठीक है. सो जुलाई के जस्ट आफ्टर क्या आएगा? August. August will come just after the July month. Which month has neither 30 days or nor 31 days? Of course, we have discussed this before. हमने पहले डिस्कस कर लिया था. 30 और 31 एक ही मंथ है जिसमें कभी 30 या 31 डेज नहीं होते. हमेशा 28 होंगे या 29 डेज होंगे. दैट इज February month. How many months lie between 2nd and the 10th month of the year? सेकेंड मंथ कौन सा होता है? February. एंड 10th मंथ कौन सा होता है? अक्टूबर. तो फरवरी और अक्टूबर के बीच में कितने मंथ्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. कितने मंथ हुए? 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स. मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? ताकि आपको साथ साथ लर्न हो जाए सीक्वेंस. तो क्या सीक्वेंस होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी मेरे साथ बोलने में या सुनने में लर्न हो जाए सीक्वेंस. So next question is 15. Which activity do you do at night? आप रात में क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं? नहीं. खेलते हैं? कुछ शरारती बच्चे खेलते होंगे ऑफ कोर्स, पर नहीं खेलना चाहिए. ठीक है. पिकनिक मनाने जाते हैं रात को? नो. हम हमेशा रात को सोते हैं. ठीक है. स्लीपिंग. देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन. एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है विच डेट इज जस्ट आफ्टर द 4th सैटरडे ऑफ अप्रैल. सो 4th सैटरडे क्या है? देखें, फर्स्ट सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे एंड 4th सैटरडे. 4th सैटरडे हमारा 23 है. विच डे इज जस्ट आफ्टर द 4th सैटरडे? सो 4th सैटरडे के जस्ट आफ्टर क्या है? 25th ऑफ अप्रैल. जस्ट आफ्टर the 4th Saturday is 24th April. That is option number A is the correct answer. 17th question. We go to bed when stars are shining in the sky. It must be. जब हम बेड पे सोए जाते हैं तो बादल में आसमान में तारे निकले हुए हैं तो क्या हो रहा होगा? इवनिंग, शाम हो रही है? नहीं. आफ्टरनून? नो. मॉर्निंग भी नहीं, नाइट हो रही है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 18th. There are dash months in the year. मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कितने मंथ होते हैं. Yes, 12 months. Very good. So option number B is the correct answer. 19th. Which activity can be done in 1 minute? 1 minute में यानी 60 seconds में आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो? पेंटिंग अ वॉल. एक वॉल पे पेंटिंग कर सकते हैं 1 minute में? No. Sharpening a pencil. Yes. Playing football. No. Going to school. No. यानी आप 1 minute में पेंसिल तो शार्प कर सकते हैं. So that is option number B is the correct one. 20th. Which activity do you do in the evening? आप शाम को इनमें से कौन सी एक्टिविटी करते हैं? नहाते हैं,
नहा सकते हैं बट नॉट जेन्युइनली, हमेशा तो मॉर्निंग में ही नहाना होता है स्कूल जाते टाइम। प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, लंच, नो, लंच जो हम आफ्टरनून में करते हैं, गोइंग टू स्कूल भी हम मॉर्निंग में करते हैं, बाथिंग भी मॉर्निंग में, तो प्लेइंग इज द करेक्ट आंसर, बी प्लेइंग। 21 नाउ आते हैं हमारे पास अचीवर सेक्शंस के क्वेश्चन। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो यानी आपने 2 मार्क्स अपने खो दिए। तो देखते हैं, इफ दीपक्स स्कूल फंक्शन इज 4 days आफ्टर थर्ड थर्सडे ऑफ डिसम्बर, तो दो चीजें दी हुई हैं, थर्ड थर्सडे ऑफ डिसम्बर सबसे पहले देखना पड़ेगा। थर्ड थर्सडे, थर्सडे की लाइन ये है, फर्स्ट थर्सडे, सेकेंड थर्सडे एंड थर्ड थर्सडे। थर्ड थर्सडे ये है हमारे पास। कह रहे हैं अब स्कूल फंक्शन इज 4 days आफ्टर, इसके 4 दिन बाद है। सो देन ऑन विच डे विल ही अटेंड द स्कूल फंक्शन, तो किस दिन है स्कूल फंक्शन, तो 4 दिन बाद, मतलब ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यानी 4 दिन बाद कहाँ है, 25th ऑफ डिसम्बर को है स्कूल फंक्शन। 22nd क्वेश्चन, इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज वेडनेसडे, अगर डे बिफोर वो यस्टरडे यानी अगर ये आज का दिन है, ये कल था और ये परसों था, ठीक है, और कह रहे हैं परसों जो था वो वेडनेसडे था, फाइन, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, देन परसों, आने वाले परसों पे कौन सा दिन है, यानी ये कल हो गया और ये परसों हो गया, सो ये आज है, ये वाला दिन आज है। सो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, कौन सा दिन हो गया, कौन सा दिन हो गया हमारे पास, संडे। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस शो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज इन अ डे, यानी इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो करेक्ट सीक्वेंस दिखा रही है। पहला ऑप्शन में दिखा रही है वेकिंग अप, यानी आप सुबह सो के उठे हैं, देन आपने ब्रश किया है, देन आप नहाए हैं, देन आप स्कूल गए हैं, ये तो ठीक ही लग रहा है लगभग, तो एक बार हम इसको टिक कर देते हैं, बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे तो ये ठीक ही है। बी ऑप्शन, आपने खाना खाया फिर आप सो गए, खाना खाया यानी लंच का टाइम, देखिए 1 o'clock हो रहा है ना क्लॉक में, यानी आपने लंच किया, देन आप सो गए, देन आप बेड पे गए दोबारा से और फिर आपने ब्रश किया, नहीं ये तो बहुत ही उल्टा पुल्टा सीक्वेंस है, रॉन्ग। यहाँ पे आप नहाए फिर सो गए, फिर सोने जा रहे हैं और फिर ब्रश कर रहे हैं, नहीं ये भी गलत सीक्वेंस है। डी ऑप्शन में पहले आपने लंच किया, फिर आप खेलने गए, फिर आप बेड पे जा रहे हैं, फिर आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सोने के बाद सोएंगे ना, जब बेड पे चले गए उसके बाद सोएंगे ना, स्कूल थोड़ी चले जाएंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इफ अ मंथ हैज 28 days, अगर एक महीने के अंदर टोटल 28 days होते हैं, देन हाउ मेनी वीक्स विल बी देयर इन दैट मंथ, तो कितने वीक्स होंगे, वीक्स मैंने बताया था आपको 1 वीक के अंदर होते हैं हमारे 7 days, टोटल 28 days हैं, सो 7 7 14 हो गए, 7 21 हो गए और 7 28 हो गए, यानी अगर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक एंड 4 वीक, तो टोटल 4 वीक्स हो गए उस मंथ के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 25, कनिका's एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन थर्ड फ्राइडे ऑफ February, थर्ड फ्राइडे ऑफ February means first, second, third, 15 is the third Friday of February एंड लास्टेड फॉर 10 days, और ये जो एग्जाम्स है 10 दिनों के लिए चले, एक्सक्लूडिंग संडे, ऑफकोर्स संडे को तो एग्जाम नहीं है ना, सो उसका उनके एग्जामिनेशन, कनिका के एग्जामिनेशन कब खत्म हुए, तो हम चेक करते हैं, अगर शुरू किस दिन हुए 15 को, फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम यहाँ नहीं होगा क्योंकि संडे है, थर्ड एग्जाम, फोर्थ एग्जाम, फिफ्थ एग्जाम, सिक्स्थ एग्जाम, सेवेंथ एग्जाम, एट्थ एग्जाम, 9th एग्जाम एंड 10th एग्जाम, तो हमारा जो एग्जाम है वो कब फिनिश हुए हैं, हमारे ट्यूसडे को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आई दोबारा देख लीजिए, दोबारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने एमटीजी की बुक से कराए हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत हेल्पफुल होती है, ये वाली बुक जो है बेस्ट बुक कहूँगी मैं इसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं टाइप के होते हैं जो इस बुक के अंदर दिए गए होते हैं, तो ऑफ कोर्स सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे लेकिन इस तरह के आएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस बुक से तैयारी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून फॉर चैप्टर नंबर 6 मनी।
Till then, stay safe, stay at home. Bye bye. Thank you so much. Take care.